प्रथम लागू दो चरण को, धन ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातिन। पल न वालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ में 23वें प्रकरण की 125 नंबर चौपाई तक कर चुके हैं, और आज हम 126 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। मोमिन दुनी दो आदमी, हुई तफावत क्यों कर। इंद्रावती जी कह रही हैं कि जो ब्रह्म सृष्टि है या जीव सृष्टि है, दोनों ही के तन एक से हैं। शक्ल तो एक सी सबकी, कोई अलग नहीं है। वैसे ही चेहरा है, वैसी आंखें, नाक, कान सब। तो जब कहते हैं कि जब दोनों एक से हैं तो हुई तफावत क्यों कर, फिर इन दोनों में इतना भेद क्यों है जब दोनों एक दिखते हैं। ऐसे ही जिस तन में राजी बैठे हैं, तन तो वो भी देखने को एक सा है। वाणी में आता है ना कि राजी ने अपने आकार को टोना किया हुआ है ताकि कोई पहचाने ना। तो किस प्रकार से कहते हैं, फिर उसमें अंतर क्यों है। ए बेवरा है फुरमान में, पर कोई पावे ना हादी बिगर। ये बेवरा, इसका सारा वर्णन कहां पर है, फुरमान में। फुरमान में ने जितने भी पार ब्रह्म के बारे में, परम धाम के बारे में जो भी संकेत देने वाले धर्म ग्रंथ हैं, उन सब धर्म ग्रंथों में ये सारा जिक्र किया है, सारा वर्णन किया है। पर कोई पावे न हादी बिगर, लेकिन जब तक हादी मैंने क्षमा महारानी, क्षमा महारानी के लाए हुए तारतम ज्ञान के बिना कोई भी उस भेद को जान नहीं पाता, कोई भी पहचान नहीं पाता। तो देखो बताया है कि चाहे पुराण संहिता है, चाहे महेश्वर तंत्र है, सब में जीव और आत्मा का अंतर बताया गया है। ऐसे ही अथर्व वेद में भी बिल्कुल स्पष्ट किया है, संतवाणी में भी बताया गया है। कुरान के तीसरे पारे के तफसीरे हुसैनी, उसकी व्याख्या में भी जीव और आत्मा में अंतर बताया गया है। ऐसा नहीं कि इससे पहले धार्मिक ग्रंथों में इस अंतर को नहीं बताया, अंतर बताया गया है, लेकिन कोई तारतम वाणी के बिना पहचान नहीं कर पाता, जान नहीं पाता। बीते 90 साल हजार पर, मुसाफ मगज न पाया किन। अब कहते हैं कि बीते 90 साल, 90 साल, हजार पर 1000, तो 1000 पर 90 यानी कि 1090। और इतना समय बीत जाने पर इसे बोलते हैं, ये हिजरी सन है, और विक्रमी संवत में बोलते हैं इसे 1735, कि 1735 तक किसी ने भी मुसाफ मगज न पाया किन, कुरान के जो गुज भेद थे उसे जाना नहीं। क्योंकि इससे पहले ये सब ज्ञान बाद में उतरा। बाद में जब जाते हैं मेरता में तो उतरता ना, ला इला इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो यहां से ये ज्ञान उतरा, शुरू हुआ। और 1735 के पश्चात ही ये जो निज बुद्ध की वाणी है, सागर, खिलवत, परिक्रमा और सिंगार, ये वाणी भी बाद में अवतरित हुई। इसलिए कोई भी कुरान का जो वास्तविक अर्थ था, उनके जो गुज रहस्य थे, उनको नहीं जान पाए। तो गए एते दिन रात में, हुआ जाहिर न बका दिन। तो इतने दिन कहाँ गए, रात में गए। रात में यानी कि अज्ञानता में गए, अंधेरे में गए। कहते हुआ जाहिर न बका दिन, जब तक परम धाम का अखंड ज्ञान जाहिर नहीं हुआ, परम धाम का अखंड ज्ञान नहीं आया, तब तक ये सब
समय कहाँ गया? अंधकार में गया, अज्ञानता में गया। तो यही है रात। अगर हमने ये मानव तन पाकर भी उस पारब्रह्म की पहचान नहीं की, उस पारब्रह्म को नहीं पाया, तो हमारा ये जीवन जो है वो रात के समान, यानी कि रात में चला जाएगा, अज्ञानता में चला जाएगा। फिर बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा, आंखें ऊपर नहीं उठेंगी। ऐसा तो नहीं राज्य रूहों को छोड़ देंगे, अंत में विरा देंगे, पाक साफ करके निर्मल करके सुरता को परमधाम लेके जाएंगे और जीव अखंड होंगे। लेकिन उस समय बहुत जो आता है ना वाणी में, आइया का तन वालियां मिनो मिने शब्द कर, इसमें आता है ना, कई आंख मलती भी उठेंगी, जैसे अभी नींद में ही है, यानी कि अज्ञानता में ही उठेंगी एकदम। और फिर उनको, ये किसके साथ होगा? जिन्होंने राज्य के सामने बैठ करके बहुत अभिमान ये लिया कि अरे नहीं, हम तो भूल सकते ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम तो नहीं भूलेंगे। और जो थोड़ा डर रही थी, हो सकता है शायद ये बातें सत्य हो जाएं, हम भूल भी सकती हैं, तो उनकी इतनी कठिन परीक्षा नहीं है। कठिन परीक्षा किसके लिए है? जिन्होंने पक्का दिल में ले, राज्य कहते देखता हूं कैसे नहीं भूलती। कहते हैं मोमिन उतरे अरस से इनो दिल में हक सूरत। मोमिन कहां से उतरे हैं? परम धाम से उतरे हैं, और इन्हीं के दिल में राज्य का स्वरूप है। राज्य इन्हीं के दिल में विराजमान है, इन्हीं के दिल में विद्यमान है। तो अर्स कैया दिल मोमिन, इसीलिए मोमिनों के दिल को परम धाम कहा गया है। खोली हक हकीकत मार्फत, और उन्होंने उस पार ब्रह्म की जो हकीकत है और मार्फत है, हकीकत जानते हो आप लोग, सत्य को बोलते हैं, और मार्फत परम सत्य को बोलते हैं, जो स्वयं राज्य हैं। हकीकत में राज्य के दिल से जो ये लीलाएं प्रकट होती हैं, और परम सत्य मार्फत स्वरूप है जिसमें सिर्फ राज्य रह जाते हैं। तो उन्हीं मोमिनों ने आकर के सारे इस सत्य को और परम सत्य को उजागर किया और इसे सबके सामने प्रकट किया। दुनी दिल पर अवलीश और पैदास कही जुल्मत। दुनी दिल पर अवलीश, दुनी मैंने जीव सृष्टि, जीव सृष्टियों के दिल पर शैतान की बैठक है। और पैदास कही जुल्मत, और उनकी पैदाइश कैसे हुई है? जुल्मत से हुई है। जुल्मत, जुल्मत का अर्थ होता है निराकार से, मोह तत्व से उनकी उत्पत्ति हुई है, और उनके हृदय पर शैतान की बैठक है। काम हाल इनो अंधेर में हवा को खुदा कर पूजत। काम मैंने इनकी करनी, हाल मैंने इनकी रहनी। करनी होती है व्यवहार, आचरण, और रहनी होती है अवस्था। भाई कौन सी अवस्था में है? तो इनकी करनी भी, इनकी रहनी भी, दोनों अज्ञानता में, अज्ञानमयी अंधकार से भरी हुई है, घना अंधकार है। हवा को खुदा कर पूजत, ये तो निराकार को ही परमात्मा मानते हैं, निराकार को ही परमात्मा मान करके उसकी पूजा करते हैं, बंदगी करते हैं। कुलफ हवा का दुनी के दिल आंखों कानों पर। अब जितने भी इंद्रावती जी कह रही हैं, चाहे हिंदू पक्ष के हैं चाहे मुस्लिम पक्ष के, सभी ग्रंथों में लिखा है कि जो दुनी की माने जीव सृष्टि के दिल पर, आंखों पर और कानों पर कुलफ हवा का, कुलफ कहते हैं ताला, कुलफ कहते हैं पर्दा, तो कहते हैं उस पर निराकार का पर्दा है, क्योंकि कोई भी निराकार से आगे जा नहीं सकता। आगे निराकार है, निराकार घना अंधेरा, जहां कुछ दिखता ही नहीं है, जहां हाथ को हाथ की पता नहीं चलता है, इतनी अंधेरा है, इतना घना अंधकार है। तो वहां पर क्या है? उनके निराकार का पर्दा है। ईमान क्यों ना आ सके, और ऐसे लोगों को कभी भी ईमान नहीं आ सकता, कभी भी ये
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति विश्वास इनके हृदय में आ ही नहीं सकता। लिखिया फुरमान में यूं कर, ऐसा ग्रंथों में इस तरह से लिखा हुआ है। अब देखो सांख्य दर्शन में जो पहला अध्याय है और उसका सूत्र है 36 नंबर, उसमें लिखा है महदाख्यम आद्यम कार्यम तत्मना। कहने का भाव यह है कि जीव के मन चित्त बुद्धि और अहम यानी कि अंतस्करण, इसकी उत्पत्ति किससे होती है? मोह तत्व से, मैं तत्व से। तो कहते हैं जब मन बुद्धि चित्त अहंकार सभी की उत्पत्ति मोह तत्व से हुई है, माया से हुई है, तो ये लोग कैसे इस मन चित्त बुद्धि या अहम के द्वारा, अंतस्करण के द्वारा इस माया से पार जाने की बात सोच सकते हैं? सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? मोह तत्व से हुई है, मैं तत्व से हुई है। तो कहते हैं कि इस तरह से ये लोग जो हैं वो यानी कि पूरे के पूरे माया में लगे हुए हैं, सब माया से ग्रस्त हैं, माया में इनका चित्त लगता है, ये माया से बाहर जा ही नहीं सकते। तो इस तरह से कुरान के भी तीसरे पारे में, जिसे तिलकर रसूल कहा है, उसमें अल इमरान एवं 22वां पारा, उसमें कुन फंकुन, उसमें भी कहते हैं ये प्रसंग आया है। कहते हैं कि आदम की जो औलाद है, कौन? मनुष्य, उन पर इबलीस का राज्य है, उनकी आंखों पर और दिल पर उसने अपना राज्य बनाया हुआ है। ये लोग पहचान नहीं सकते, ना दिल को उधर लगने देंगे, ना उन्हें आंखों से कुछ पहचान होने देंगे, देखने देंगे। कौल हाल मोमिन के नूर में, रू अल्लाह आया इनो पर। कौल मैंने कथनी, हाल मैंने रहनी। जो जीव सृष्टि है उनकी कथनी और करनी तो अज्ञानता में ही है, अंधेरे में है, लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि है उनकी कथनी और रहनी परम धाम की है। जैसे परम धाम में प्रेम है, माधुर्यता है, एक दिली है, ऐसे वो प्रेम में डूबे रहते हैं और सबसे मीठा बोलते हैं। रू अल्लाह आया इन्हों पर, और श्यामा जी इन्हीं के लिए आई हैं। राजी ने श्यामा जी को इन रूहों के वास्ते ही भेजा है। दिया इलम लुदन्नी इनको, और क्या दिया इनको? इलम लुदन्नी। इलम लुदन्नी बोलते हैं तारतम वाणी को, ब्रह्म वाणी को। ये ब्रह्म वाणी जो है, या जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं सभी, यानी कि उन्होंने ये तारतम वाणी के द्वारा ही खुलते हैं सब धार्मिक ग्रंथों के रहस्य। तो ये मोमिनों को ही ये ब्रह्म वाणी मिली है, जो इस ब्रह्म वाणी से क्या करते हैं? खोलने मुसाफ खातिर। मुसाफ मैंने जो भी कुरान आदि धर्म ग्रंथों के गुज भेद हैं, उन भेदों को खोलने के लिए ये ब्रह्म वाणी किसको दी है? सभी ब्रह्म सृष्टियों को। राह तौहीद पाई इन्होंने। तौहीद कहते हैं परम धाम, जहां एकत्व है। जो रहा मुस्तकीम सिरात, जो सबसे उत्तम रहा है, सर्वश्रेष्ठ रहा, जो अध्यात्म की सबसे ऊंची अवस्था है, ये इन्होंने ही पाई है। ए मेहर मोमिनों पर तो भई, और ये मेहर मोमिनों पर क्यों हुई? इन्हें वो मार्ग क्यों मिला? क्योंकि ये जो तले कदम हक जात, क्योंकि राज्य के चरणों में बैठे हुए सभी ब्रह्म सृष्टियां उनके चरणों में बैठी हुई हैं। किस तरह से बताया है कि ये संसार तो द्वैत का है, यहाँ पर दो है। ऐसे ही जो अक्षर ब्रह्म है वो अद्वैत का है, जिसे बेहद का ब्रह्मांड भी बोलते हैं, योग माया का ब्रह्मांड भी बोलते हैं। तो और लेकिन जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत हैं, उनका जो धाम है उसे बोलते हैं सवलीला अद्वैत। क्योंकि पार ब्रह्म स्वयं अपनी जो उनकी अलादनी शक्ति है, अपनी अलादनी शक्ति श्यामा जी और उन रूहों के साथ लीला करते हैं। कैसे? यानी कि लीला रूप में अलग रूप धारण करके किस तरह से उनके साथ लीला करते हैं। तो परमधाम में रूहें रहती हैं, इसलिए उन पर ये मेहर हुई है और उनको ये मार्ग मिला है।
हुई लानत अजा जेल को, सो उलट लगी सब जहान। ये पहले भी आप पढ़ चुके हो, ये प्रसंग पहले आ चुका है, किस तरह से अजा जेल को लानत लगी थी। ये कुरान में भी लिखा हुआ है कि किस तरह से उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना था। जब उन्होंने कहा था कि अपनी आदम पर तुम सिजदा बजाओ, तो उन्होंने सिजदा नहीं बजाया कि मैं कैसे सिजदा बजाऊं, मैं तो इनसे बड़ा हूं, और इस तरह से आदम पर सिजदा मैं क्यों बजाऊं। तो ये सारी सजा जो थी वो उलट लगी सब जहान, सारे पूरे जहान को, पूरी सृष्टि को, सब आदमियों को, सब मनुष्यों को भोगनी पड़ी वो सजा, क्योंकि सबके उनके दिल पर और आंखों पर वो बैठ गए अवलीस बन करके। तो कहते हैं अवलीस लिखिया दुनी नस्ले, अब जीव सृष्टि की उसमें अवलीस लिखा है, शैतान की बैठक है। कही ए विद माहे कुरान, कुरान में ये बात लिखी हुई है इस तरह से, भाई किस तरह से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अजाजिल तू आदम पर सिजदा कर, और अजाजिल ने देखा कि मैं फरिश्ता हूं और फरिश्ता होकर के मैं मिट्टी के बने हुए आदम पर सिजदा करूं, तो उसने मना कर दिया। फिर दोबारा फिर खुदा ने आदेश दिया भाई सिजदा करो, तो उसने फिर नहीं माना उनका हुक्म, तो उसे दंड रूप में जो बहिश थी उस बहिश से भी उसे निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। देसी पैगंबर की शाहिदी गिरो अदल से उठाई जे। अब कहते हैं कि जो मोमिन हैं वो क्या करेंगे, जो पैगंबर की शाहिदी, पैगंबर कौन से पैगंबर, पैगंबर तो कई हुए हैं, है ना। अब 1,20,000 पैगंबर हुए हैं, और एक अपने जैसे मलकी, बसरी, मलकी, हकी, ये सब हुए हैं। अब ये बात हो रही है आखिरी पैगंबर प्राणनाथ जी के बारे में। तो जो मोमिन है वो क्या करेंगे, प्राणनाथ जी की जो वचन है, जो उनकी वाणी है, ब्रह्म वाणी है, उससे शाहिदी देंगे, गवाहियां देंगे, साक्ष्य देंगे। गिरो अदल से उठाई जे, और क्या करेंगे, गिरो अदल से उठाई जे, जो गिरो अदल से उठाई, यानी कि जो अदल से आई है, शुरू से परम धाम से आई है ब्रह्म सृष्टियां। कही हके हिदायत इनको, क्योंकि यही जीव सृष्टियों को सारी बातें बताएंगी, क्योंकि राज्य ने इन्हीं को हिदायत दी है, इन्हीं का मार्गदर्शन किया है, इन्हीं के लिए वाणी आई है धाम धनी द्वारा। ये जागृत होकर के किस तरह से सभी सभी को, यानी कि जब योग माया के ब्रह्मांड में जाएंगे, न्याय की लीला होगी, तो उससे पहले ही ब्रह्म सृष्टियां जो हैं वो कहाँ हो जाएंगी, कहाँ पहुंच जाएंगी, परम धाम में। अपनी उनकी सोता चली जाएगी, वो यहाँ नहीं रहेंगी, और किस तरह से वो सबको जागृत करेंगी। बेहतर नारी एक नाजी एक, इसीलिए इसे नाजी फिरका कहा गया है। नाजी फिरका जिसे पारब्रह्म की पहचान है, नारी फिरका जो दोज की, 72 फिरके जो हैं वो नारी फिरके हैं, और जो ब्रह्म सृष्टियां हैं उन्हें नाजी फिरका कहा गया है। जो पार ब्रह्म के आनंद में डूबी रहने वाली, वो आनंद प्राप्त करने वाली जो संप्रदाय है, फिरका है, उसे नाजी फिरका कहा गया है। और इसके अलावा जितने भी पंथ हैं, जितने भी समुदाय हैं, सब नारी फिरके हैं। वो प्रायश्चित करेंगे, पछतावा करेंगे, और नाजी फिरका जो है वो जागृत होकर के किस तरह से सबको जगाएगा। तन मोमिन अर्स असल, आड़ी नींद हुई फरामोश। तन मोमिन अर्स असल, मोमिनों के तन जो असल तन है, मूल तन है, वो परम धाम में है। राज्य के चरणों में मोमिनों के असल तन, उनकी परात्म बैठी है। आड़ी नींद हुई फरामोश, और पर्दा किसका आ गया है बीच में, माया का पर्दा, फरामोशी का पर्दा। सब फरामोश है, बेहोश है, आंखें खुली हैं, कुछ दिख नहीं रहा। आड़ी नींद हुई फरामोश, तो आगे माया का पर्दा आ गया है। सो नींद वजूद ले उड़िया, तब मूल तन आया माहे होश। जब ये नींद
जब नींद कहते हैं जब ये बिल्कुल संसार खत्म हो जाएगा, तब ये नींद नहीं रहेगी। तब वो क्या होगा, महाप्रलय में जब इनके ये वजूद जो हैं, जो ये माया के तन मिले हैं, शरीर मिले हैं, ये खत्म हो जाएंगे, लय हो जाएंगे। तब कहाँ पहुंचेगी सुरता? पर आत्म के अंदर, अपने मूल तनों के अंदर। तब मूल तन जो है, जो परात्म है, उसमें जागृति आ जाएगी, वो जाग जाएंगे। कब जागेंगी? जब महाप्रलय होगी। और महाप्रलय में ये शरीर खत्म हो जाएगा और जीव जाएगा योग माया के ब्रह्मांड में, और सुरता जाएगी परम धाम में। और वो किस तरह से, उनके मूल तन जो है परात्म, जैसे ही वहां सुरता वापस जाएगी तो सामने अपने राज्य को देखेंगे, परम धाम को देखेंगे, और इस तरह से उनके तनों में जागृति आ जाएगी, जागृत हो जाएंगे सब तन। दुनी तन जुलमत से इनकी असल न बका में। अब जीव सृष्टि जो है, उनके तन बने हैं निराकार से, मोह तत्व से। इनकी असल ना बका में, इनके मूल तन परमधाम में नहीं है। जीव सृष्टि के मूल तन परमधाम में नहीं है। जब फरामोशी उड़ी जुलमत, जैसे ही जुलमत यानी कि जो भी निराकार से बनी हुई सृष्टि है, जब ये महाप्रलय होगी तो ये कहाँ चले जाएंगे? ये आदि नारायण में समा जाएंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। तब जरा न रैया दुनी से, तब ये इस दुनिया में जरा कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये सारा जगत जो है वो निराकार में लय हो जाएगा। इसके पश्चात जो आदि नारायण है, क्योंकि उन्होंने ही बनाया है इसको, तो जो अव्यक्त के महाकारण वहां पर चले जाएंगे वो। तो इस तरह से मोह सागर भी सारा समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ये जीव सृष्टियों के तन वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, सब लय हो जाएगा। अरवाहें जो सुपन की देखे ना जागृत को। अब जो सपन सृष्टि के, जो ये माया के जीव हैं, सपने के जीव, ये कभी भी जागृत को नहीं देख सकते। परम धाम, एक परम धाम ही जागृत है, बाकी सब सपन है। तो ये परम धाम को नहीं देख सकते। जो होए जागृत में असल, यदि इनकी उस परम धाम में असल तन हो, सो आवे जागृत मोह, तभी ये परम धाम में जा सकते हैं। अब इनके मूल तन परम धाम में है नहीं, तो ये मूल तन में जा ही नहीं सकते। कही दुनिया हुई कुन सो। अब कहते हैं कि दुनिया जो है वो कैसे बनी है? कुन कहने से बनी है, कुन से हुई है। सो जुलमत उड़े उड़त, तो जैसे ही ये महाप्रलय होएगी तो इनका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उड़े उड़त, ये भी उड़ जाएंगे, यानी कि इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अस्तित्वहीन हो जाएंगे, ये यहाँ पर नहीं रहेंगे। ताको बिस्त देसी हादी हुक्मे, गिनो मोमिनों की बरकत। ये मोमिनों की बरकत से ब्रह्म श्रेष्ठियां यहाँ पर आई, तो उनकी मेहर से ही जो हादी हैं, धामधनी हैं, उनके हुक्म में आदेश से क्या होगा? ताको बिस्त देसी, मामती जी उनको बहिश्तों में अखंड करेंगे। प्राणनाथ जी, जो उनका जीव योग माया के ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी बन करके बैठेगा, और वो उन सबको बहिश्तों में अखंड करेंगे, उनको बहिश्ते देंगे। किसके? राज्य के आदेश से देंगे। लोग उनको प्राणनाथ जी मानेंगे। सिफत करेंगे सब कोई दुनी बेस्त कीजे। अब जितनी भी बहिश्ते हैं, अब बहिश्तों में जब अखंड हो जाएंगे तो फिर सिफत तो करेंगे करेंगे, ब्रह्म मुनियों की प्रशंसा करेंगे, उनकी महिमा गाएंगे। कहते हक हादी रूहे वायदत, बेस्त हुई इनो वास्ते। राजी, श्यामा जी, सखियां, सब उस पार ब्रह्म की हृदय से बनी है, और इन्हीं के कारण ही इन्हें बहिश्ते मिलनी है, इन्हीं के वास्ते ही ये बहिश्ते बनेंगी, सब उसमें अखंड होंगे। खुदाए कर पूजेंगे बका मिने बेशक। और जब योग माया के ब्रह्मांड में
सस्वरूप की पहली बहिष्ठ में ये जीव अखंड हो जाएंगे, तो इन यानी कि ब्रह्म सृष्टियों की ये प्रतिबिंब हैं। उनकी जो सुरता है, उस सुरता ने जाकर के वहां पर सुरता तो वापस गई। जीव यानी कि जैसे पर आत्म की प्रतिबिंब क्या है? आत्म। आत्म का प्रतिबिंब क्या है? इस जीव को मिलने वाला तन, जो तन योग माया के ब्रह्मांड में मिलेगा। तो ये आत्माओं के अखंड जीवों को जो 7 बहिष्ठें नीचे बनेंगी ना, 7 बहिष्ठों के जीव क्या करेंगे? उसे पारब्रह्म का स्वरूप मानेंगे, पारब्रह्म मान करके उनकी पूजा करेंगे। पाक होसी हक इलम सो करे बंदगी होए आशिक। और किस तरह से वो इस ब्रह्म ज्ञान से, जो ये ब्रह्मवाणी आई, जो तारतम ज्ञान आया, उसका उजाला होने से, प्रकाश होने से, उस तारतम वाणी के प्रवेश कर जाने से योग माया के जितने भी जीव हैं, सभी जीव पाक हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, एकदम पाक साफ हो जाएंगे। तो पाक होकर के करे बंदगी हुए आशिक। और बंदगी करेंगे कैसे? आशिक बन करके, यानी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रेम में डूब करके। सस्वरूप में विद्यमान जो युगल स्वरूप है, मेरा जी का तन और परीक्षित देवचंद जी का तन, जो राजीव श्यामा जी के रूप में बनेगा, तो उसको बड़े प्रेम से वो उनकी बंदगी करेंगे और उन्हें रिझाएंगे। मोमिन उतरे अर्श अजीम से दुनी 300 करे जिद। जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो परमधाम से आई हैं, परमधाम से उतरी हैं। और जो दुनी है, जीव सृष्टि है, 300 करे जिद। वो ब्रह्म सृष्टियों से क्या करती है? जिद करती है, यानी कि मुकाबला करती है, उसके समान बनना चाहती है, प्रतिस्पर्धा करती है कि मैं भी उनके समान करूं। तो इस तरह से ए अर्श से आए हक पूजत, दुनी पूजना हवा लग हद। ए अर्श से आई, जो ये ब्रह्ममुनि है, ये कहां से आई है? परमधाम से। और किसकी पूजा करते हैं? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। हक पूजत, उस अक्षरातीत की, सजदानंद की पूजा करते हैं। दुनी पूजना हवा लग हद। और जो जीव सृष्टि है वो किसकी पूजा करेगी? निराकार की पूजा करेगी, निराकार को ही परमात्मा मानेगी और उसी की बंदगी करेगी और उसी की पूजा करेगी। दुनिया दिल अवलीस कया हक अरस दिल मोमिन। अब जीव सृष्टियों के दिल को क्या कहा है? अवलीस। उनके दिल पर किसकी बैठक है? शैतान की बैठक है। हक अरस दिल मोमिन। और मोमिनों के दिल में तो राजी बैठे हैं। मां हकीकत है, सत्य है, वास्तविकता है। ए जाहिर किया बेवरा कुरान में रोशन। कुरान में इस बात को स्पष्ट किया है। कहते हैं ना कि ये शैतान कहीं बाहर से नहीं आता, शैतान अंदर ही है ना। कलयुग को ही शैतान का है, अज्ञानता को भी शैतान का है। ये अज्ञानता ही है, कलयुग ही है जो व्यक्ति के अंदर बैठ जाती है। तो ये क्या करती है कि ये जो शैतान है वो क्या करता है कि वो व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है और दोस्त को दुश्मन करे फिराए दे अकल। और दोस्त को भी दुश्मन बना देता है और उसकी बुद्धि को ही फेर देता है। तो किस तरह से जो शैतान है वो अंदर ही है, बाहर से कहीं से नहीं आता। कलयुग भी अंदर है। आपने श्री बेतक साहिब में शुरू में ही सुना है ना कि किस तरह से कली शयनो भवती संजनास्तु द्वापरा उत्तिष्ठस्तेता भवती कथम चरस चरई वेती बा। अगर हम अज्ञानता में हैं तो कलयुग की स्थिति है, ठीक है ना। अगर हम अज्ञानता में हैं, अगर हमें ज्ञान मिल गया तो हम कौन सी स्थिति में आ गए? द्वापर की स्थिति में आ गए। और उसके पश्चात हमें त्रेता की स्थिति में, अब फिर उसके बाद यदि हम उठकर खड़े हो गए तो हम द्वापर की स्थिति में आ गए। और जब उस ज्ञान को सब में फैलाने के लिए आगे बढ़ पड़े तो समझो सतयुग की अवस्था आ गई। क्योंकि उसमें श्री बेतक साहिब में
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत को जो श्यामा महारानी आई है सनातनी श्री देवचंद जी के तन में, उसके बारे में कहा है ना, सतयुग के बीजभूत। उन्हें सतयुग के बीजभूत कहा है कि सतयुग की स्थापना करेंगे। देखो ये क्रम चल रहा है, लगातार चल रहा है, क्योंकि अब कलयुग के बाद सतयुग तो आना ही आना है। कलयुग का अंत होगा, सतयुग आएगा। तो किस तरह से जो इस ब्रह्मवाणी को पढ़ेगा तो वो सतयुग में जो धर्म के 4 पाद हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से कलयुग कहीं बाहर नहीं है, कलयुग हमारे अंदर ही है। अज्ञानता अंदर है, वो अंदर ही व्यक्ति को बदल देती है, उसकी बुद्धि को फिरा देती है, और किस तरह से उसे दोस्त से भी दुश्मन बना। अवली सोई बतावसी जिनसो होसी दो जग। और शैतान क्या करेगा? शैतान तो जीवों को वही मार्ग बताएगा ना जिससे नरक मिले, जिससे प्रायश्चित करना पड़े और वो प्रायश्चित की अग्नि में जलते रहें। बोली चाली मोमिन अर्श की, बोलना चलना यानी कि मोमिनों की कथनी भी और रहनी भी परम धाम की है। जासो पाइये बका हक, जिस कारण से वो अखंड परम धाम में रहने वाले उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत को पा लेते हैं, क्योंकि उनका मिलन उन्हीं से है और उनकी कथनी करनी भी वैसे ही है। तो ये बताया है किस प्रकार से जो दुनिया के लोग हैं उनके अंदर तमोगुण होता है और किस तरह से तमोगुण के अधीन होकर के वो गलत काम करते हैं, और उसी को कलयुग की स्थिति कहा गया है। वही कलयुग है, वही अज्ञानता है, और वही उनके अंदर शैतान का प्रवेश करना है। बैठी बातें करें बका अर्स की, सोई बेश्त बही बैठक। ब्रह्म सृष्टियां किस तरह से जहां भी बैठती है ना, बातें करें बका अर्स की, वो अखंड परम धाम की बातें करती हैं। जहां भी बैठेंगे वो दुनिया की बातें नहीं करेंगी, किसी की निंदा नहीं करेंगी, चुगली नहीं करेंगी, इधर उधर की बातें नहीं करेंगी। बातें करेंगी तो परम धाम की करेंगी या अपने प्रीतम अक्षरातीत की बातें करेंगी। सोई बेश्त बही बैठक, वो परमात्मा की बातें करती हैं, इसलिए उस बैठक में उनको आनंद ही आनंद है, वही उनके लिए बहिष्ठ है। आनंद उनकी हर जगह जहां बैठेंगी वहां आनंद ही, क्योंकि जिसके पास जो है वो वही देगा ना। जिसके पास आनंद है ही नहीं वो आनंद कैसे देगा? और जो पारब्रह्म का ध्यान करेगा तो वो आनंद का सागर पारब्रह्म, जो स्वयं आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, वो ध्यान करने वाले के अंदर भी वही गुण आ जाते हैं, और किस तरह से वो सारा आनंद उनके अंदर प्रवाहित होता है। दुनिया बातें करे, दुनिया की, और दुनिया वाले दुनिया की बातें करेंगे। तभी राजी ने वाणी में कहा है, तू कर कबीला पार का बल अंकुर सूर देर, है ना। कहते हैं कि तेरा एक परिवार और भी है जो परम धाम का है, तू उनके साथ संगति कर, क्योंकि उनके पास बल है। कौन सा बल? आत्म बल। वो परम धाम का अंकुर है, वो शूरवीर हैं, बहुत धैर्यशाली हैं। एक दाम हृदय में लेके उड़ाए दे शरीर, और इस धाम को हृदय में लेकर के, परम धाम को हृदय में रख करके इस तन की परवाह मत कर। ये तन तो मिट जाने वाला है, ये तन तो रहने वाला है ही नहीं। तो इसीलिए कहा है कि हमें पार का कबीला करना है, क्योंकि यहाँ के लोग तो यही करेंगे ना, मेरे पास तो इतने लाख की कार है, अब उसके पास तो नहीं है ना, क्या करे भाई, मेरा तो बंगला इतना महंगा है, कई करोड़ों का है ना। तो उनके पास तो यही बल है ना, यही माया का बल है, तो माया की बातें करेंगे। अंकुर भी माया का है, सपन का, यानी कि निराकार से पैदा हुए हैं, सपन की बुद्धि है, तो ऐसी बातें ही करेंगे। तो इस तरह से दुनिया वाले तो जहां बैठेंगे वहां पर एक दूसरे की चुगली करेंगे, निंदा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, वो दुनिया की बातें करेंगे। आखिर तित दोजक, और आखिर में यही उनके लिए दोजक बन जाएगी। उनको प्रायश्चित करना पड़ेगा, पछतावा करना पड़ेगा कि ये हमने अपना अमूल्य जीवन ऐसे ही गवा दिया। ए बहुत भात है बेवरा मोमिन और दुनिया। अब इंद्रावती कहती हैं कि ब्रह्म सृष्टियों और जीव सृष्टियों के बीच में
बहुत भेद है, बहुत बड़ा भेद है। मोमिन नजर बका मिने, ब्रह्मश्रेष्ठियों की नजर कहाँ रहती है? अखंड परम धाम में। वो अपने सुरता कहाँ रखते हैं? सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भूम बैठे हैं जाए। तो किस तरह से मोमिनों की नजर हमेशा मूल मिलावे में परम धाम में रहती है। दुनी नजर बीच फना, और दुनिया वालों की नजर तो रहती है इस नश्वर ब्रह्मांड में। किसको कैसे लूटना है, किसको कैसे धोखा देना है, किसको कैसे छलना है, तो उनकी दृष्टि तो ऐसी रहती है कि किसको किस तरह से बेवकूफ बनाना है। तो दुनिया वाले दुनिया की चाल चलते हैं, ब्रह्मश्रेष्ठियां परम धाम वाली चाल चलती हैं। कहे महामत अरस अरवाएं, किया पहले बेवरा फुरमान। अब महामती जी कह रहे हैं कि जो परम धाम की आत्माएं हैं उनके बारे में सभी धर्म ग्रंथों में पहले ही बता दिया गया है। क्योंकि वेद भी कह रहे हैं ना, ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, ब्रह्म जैसी तथोगत। ब्रह्म सृष्टि बिल्कुल ब्रह्म के समान होगी। जैसे ब्रह्म है ना, आनंद के स्वरूप हैं, शांति के स्वरूप हैं, तो वैसे ही ब्रह्म सृष्टि होगी। कहते हैं जिन हुई हक हिदायत, जिनके ऊपर उस पार ब्रह्म की कृपा होती है, जिसे पार ब्रह्म जिसका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें हिदायत देते हैं, सोई बातून करे बयान, वही इन गुह्य वेदों को बयान करती है, वही इन गुह्य गुच वेदों को सबके आगे प्रकट करेगी, सबको बताएगी। कौन? ब्रह्म सृष्टि। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। कहे श्री महामति अर्स अरवाहे, कहे श्री महामती अर्श अर्श अरवाहे, अरवाहे, किया पहले बेवरा फुरमान, किया किया पहले बेवरा फुरमान, फुरमान, जिन हुई हक हिदायत, जिन हुई हुई हक हिदायत, हिदायत, सोई बातुन करे बयान, कोई सोई बात बातुन बात करे करे बयान। बयान। बोलो